बौद्ध धर्म का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध रहे हैं। भारत में वह काल जब बौद्धिक संकट चल रहा था, उस समय बुद्ध का जन्म हुआ। बौद्धिक संकट का तात्पर्य है कि भारतीय समाज में बुद्धकालीन समय में धर्म की अनेक कुप्रथाएं थी। अंधविश्वास, बहुदेववाद, जात पात, शुभ अशुभ, कर्मकांड, वर्ण जाति व्यवस्था, शूद्रों की निम्न स्थिति और वैदिक अध्ययन से सामान्य लोग वंचित थे आदि अनेक तरह की सामाजिक भेद समाज में व्याप्त थे। साथ ही बौद्धिक धर्म के उच्च आदर्श, दर्शन, आत्म परमात्मा, मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग नर्क की आध्यात्मिक जो अवधारणाएं हैं, उनसे सामान्य जन दूर होते और वंचित होते जा रहे थे। ऐसे समय में ऐसे दर्शन व धर्म की नितांत आवश्यकता थी जो जनसाधारण के जीवन का अंग बन धार्मिक धारणाओं के माध्यम से सामान्य जन मन को निकट ला सके। फलस्वरूप बुद्ध द्वारा उन्हीं धार्मिक अवधारणाओं को विकसित किया गया और साधारण जनमानस के अनुकूल बनाया गया। अतः भारतीय धर्म में नवचेतना व सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। धर्म श्रृंखला में जैन धर्म को बौद्ध धर्म से प्राचीन माना जाता है। बौद्ध धर्म भारत से आरंभ होकर वर्तमान में श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार जिसे कहते हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, चीन, मध्य एशिया, नेपाल, तिब्बत, कोरिया, इंडोनेशिया और मंगोलिया आदि राष्ट्रों में फैला है। बौद्ध धर्म अवैदिक धर्म माना गया है। बौद्ध धर्म निरीश्वरवादी व बुद्धिजीवी धर्म है, क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति धर्म का अंतिम लक्ष्य नहीं है एवं उपासना विधियों के स्थान पर समाधि ध्यान को प्रमुख प्रधानता दी गई है। जातिवाद की कोई मान्यता बौद्ध धर्म में नहीं है। यज्ञ आदि कार्यों को भी गौण ही माना गया है। बुद्ध काल में उच्छेदवाद व शाश्वतवाद दो दर्शन प्रचलित थे एवं बौद्ध धर्म न तो उच्छेदवादी और न शाश्वतवादी है, वरन मध्यमार्गी धर्म माना गया है। बौद्ध धर्म मध्यमार्गी धर्म है। इसको समझने के लिए हमें उच्छेदवादी दर्शन और शाश्वतवादी दर्शन को समझना आवश्यक है। धर्म और समाज में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म किस रूप से मध्यमार्गी धर्म है, अतः उसका उत्तर इस प्रकार है। उच्छेदवादी दर्शन के अनुसार मृत्युपरांत आत्मा का पूर्ण उच्छेद यानी कि समापन या विनाश हो जाता है। चार्वाक का उच्छेदवादी दर्शन भी प्रचलित रहा है, क्योंकि इसके मतानुसार देह समाप्त तो आत्मा का विनाश या आत्मा भी समाप्त मानी जाती है। देह भस्म होने के साथ ही आत्मा का भी विनाश हो जाता है, क्योंकि इस दर्शन के मतानुसार भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यानी कि शरीर खत्म तो आत्मा भी समाप्त। बुद्ध काल में जो दूसरा प्रचलित दर्शन है वह रहा शाश्वतवादी दर्शन, जिसके अंतर्गत माना गया है कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है और क्योंकि शरीर का पुनर्जन्म होता रहता है, यदि आत्मा की समाप्ति संभव होती तो पुनर्जन्म कैसे व किसका होता। अतः आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। अजरता उसकी प्रमुख विशेषता है। आत्मा एवं इदम सर्वम, आत्मा ही सब कुछ है। मनुष्य व प्राणियों की जीवात्मा अनादि व अनंत है। यह शाश्वत, निरंतर, चेष्टाशील सनातन तत्व है। इस तरह से उच्छेदवादी दर्शन जो ये मानता है कि शरीर समाप्त, आत्मा समाप्त, और शाश्वतवादी दर्शन जिसके अंतर्गत ये माना गया है कि आत्मा अजर है, अमर है, शरीर समाप्त होने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। इन दोनों ही प्रचलित दर्शन के मध्य मार्गी बौद्ध दर्शन को या बौद्ध धर्म को माना जाता है। बौद्ध मत मध्यमार्गी मत है। यह उच्छेद को सत्य नहीं मानता, क्योंकि जीवात्मा का पुनर्जन्म संभव हो सकता है एवं शाश्वतवाद भी इसलिए सत्य नहीं हो सकता क्योंकि निर्वाण में आत्मा संरक्षित नहीं होती। स्पष्ट रहे, बौद्ध धर्म समाधि या निर्वाण को जीवन का अंतिम उद्देश्य और आत्मा का भी अंतिम लक्ष्य मानता है। यदि आत्मा शाश्वत है तो निर्वाण व मुक्ति फिर किसकी, क्योंकि बौद्ध धर्म में निर्वाण व मुक्ति पे बहुत ही बल दिया गया है। ध्यान के माध्यम से और अष्टांगिक मार्गों को अपनाते हुए कोई भी व्यक्ति
मध्य मार्गी रहते हुए आत्मा को निर्वाण तक ले जा सकता है। सनातन धर्म में निर्वाण की बात नहीं, मोक्ष की बात की गई है। मोक्ष और निर्वाण में अंतर है, क्योंकि बौद्ध धर्म या बौद्ध मत मध्य मार्गी मतों को मानता है, जिसमें कि उच्छेद और शाश्वत दोनों के मध्य के सत्य को बौद्ध मत आगे ले जाता है। बौद्ध मत की मान्यताएं, शिक्षाएं, अष्टांगिक मार्ग और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में आगे समझेंगे।